हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों? ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी जितना शेयर्स मार्केट में लॉन्च किया है उससे ज़्यादा शेयर्स का एप्लीकेशंस पब्लिक उसको भेज देता है। मतलब सपोज करिए कि कंपनी ने कोई भी एक कंपनी सपोज एक्स लिमिटेड वो मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू किया। ठीक है, और पब्लिक उसका गुडविल देख करके, कंपनी का गुडविल देख करके क्या किया, उसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, 12,000 शेयर्स पब्लिक खरीदना चाहती है, जबकि कंपनी के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कंपनी सभी शेयर होल्डर को, सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स बांट नहीं पाएगी, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर्स है जबकि पब्लिक 12,000 मांग रही है। तो कंपनी क्या करेगी इस केस में? कंपनी 2,000 शेयर एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी और उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के साथ साथ प्रो रेटा अलॉटमेंट भी कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है कंपनी क्या करेगी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड नहीं करके वो क्या करेगी, जो शेयर एप्लीकेंट्स है उसको बोलेगी कि देखिए सर, आप 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किए हो, हमारे पास कम शेयर्स हैं, हम आपको एक ही शेयर दे पाएंगे और आपका जो एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी है उसको हम लोग लेटर ऑन जो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स है उसके साथ हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये वाला सिचुएशन भी हो सकता है, इसको प्रो रेटा अलॉटमेंट का नाम दिया जाता है। खैर, हम लोग अभी प्रो रेटा नहीं बल्कि सिंपल ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन हम लोग देखेंगे। तो इस केस में हम लोग का जो जर्नल एंट्रीज होता है वो होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? इसका नरेशन हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और उसके बाद जब शेयर का एप्लीकेशन मनी को जब हम लोग क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उस समय हम लोग देखेंगे कि अगर कुछ एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी है ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन, हम लोग उस पैसे को रिफंड कर देंगे शेयर होल्डर को। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये हो जाएगा हम लोगों का जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री इज रिगार्डिंग रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, पैसा आ रहा है, किस चीज का पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन मनी आ रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे ऑब्वियसली एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी का भी एंट्री इसी एंट्री के साथ साथ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड कर देंगे। तो ये जो बैंक अकाउंट आप लोग देख रहे हो क्रेडिट, दिस इज रिगार्डिंग एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ये रिफंड कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, रिगार्डिंग द रिजेक्टेड शेयर एप्लीकेशंस। और शेयर कैपिटल अकाउंट में बाकी जो फेस वैल्यू बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा किसका शेयर एप्लीकेशंस वो एक्सेप्ट करेगा और किसका शेयर एप्लीकेशंस वो रिजेक्ट करेगा। जनरली बहुत सारे कंपनीज जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और अलॉटमेंट करते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये
प्योरली इट इज़ अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे डिसाइड करेगा किसका शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है, किसका नहीं करना है। और ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गाइडेड होंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से, ठीक है। तो हम लोग वो सारे मैटर्स में अभी नहीं जाएंगे, हम लोग प्योरली अकाउंटिंग मैटर्स को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रीड करके सुनाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के जरिए इसका जो प्रॉपर एप्लीकेशन मतलब जो कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन हम लोग समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं डिसाइड किया हूँ मैं आप लोगों को समझाऊंगा, वो है क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 7.157 सीबीएसई बच्चों के लिए। ये किताब है दैट इज डीके गोयल का किताब, अकाउंट्स का बहुत ही फेमस किताब है। ये सिर्फ सीबीएसई के बच्चे ही नहीं बल्कि हर एक मतलब स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल किताब है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 20 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसको रीड करके आपको सुनाऊंगा। हाँ दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पढ़ के मैं क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, ज्योति पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹3 per share. The whole amount was payable on application. Applications for 20 lakh shares were received. Applications for 3 lakh shares were rejected, and shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. The past necessary journal entries for the above transactions in the books of the company. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप लोग जैसे देख पा रहे हो कि ज्योति पावर लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, उसने 8.5 लाख इक्विटी शेयर्स उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, इशू कर दिया है। 10 रुपया करके फेस वैल्यू रखा है और प्रीमियम हो गया 3 रुपया, यानी कि 10 और 3 मिला करके 13 रुपया करके उसका टोटल शेयर का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि सारे के सारे अमाउंट एक ही बार में आपको रिसीव करना है, दैट इज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा। एप्लीकेशन टोटल एक्सीड कर गया, टोटल जितना शेयर्स मार्केट में लॉन्च किया गया था ज्योति पावर के द्वारा उसको क्रॉस कर गया। टोटल 20 लाख शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। अब इतना शेयर्स तो कंपनी के पास है ही नहीं, उसने तो इशू ही नहीं किया था। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 3 लाख शेयर सीधा सीधी रिजेक्ट कर दिया और जो बचा उसमें से उसने क्या किया, प्रो रेटा अलॉटमेंट उसने किया। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे हुआ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज वगैरह डिस्कस करके बता देता हूँ कि किस तरीके से कंपनी के उसमें जर्नल एंट्रीज हुआ होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बना चुका हूँ। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ज्योति पावर लिमिटेड, इसको हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी आ रहा है, एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो उसका एंट्री हमें करना है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। हर शेयर पे 13 रुपया करके आ रहा था, एक बार में फुल अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो 20 लाख को 13 से मैंने इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 260 लाख रुपया कंपनी को यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो मेरा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 260 लाख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 260 लाख, 260 लाख रुपया मिला है। अब इस 260 लाख रुपया का कंपनी ने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 260 लाख रुपया क्या क्या कर रहा है सब क्रेडिट साइड में मैंने दिखा दिया। पहले तो उसने 3 लाख शेयर का एप्लीकेशन मनी इमीडिएटली रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इमीडिएटली रिफंड हो गया। तो 3 लाख शेयर 13 रुपया करके रिफंड, तो टोटल कितना बन जा रहा है आपका 39 लाख रुपीज। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा 3 रुपया करके, 3 रुपया प्रीमियम का अमाउंट था। कंपनी ने 8.5 लाख शेयर्स मार्केट में लॉन्च किया था, 8.5 लाख इंटू 3 25,50,000 रुपया होता है। उस 25,50,000 रुपया को आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 8.5 लाख इंटू 10 रुपीज, 10 रुपया फेस वैल्यू का पैसा था, तो 8.5 लाख इंटू 10 85 लाख रुपया 85 लाख रुपीज होता है। 85 लाख रुपीज आपको ट्रांसफर करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो बच जाएगा उसका भी वो पैसा भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटायर पैसा आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव होना है। आपके पास अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी के साथ
मनी को एडजस्ट करने का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने का कोई भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जो भी बच जाएगा उसको क्या करना होगा, अगेन रिफंड करना होगा। तो अगेन हमको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा एंट्री मैं बता देता हूं फिर से। सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 260 लाख रुपया। कहां से आया है 260 लाख रुपया? आप लोग फर्स्ट वाला एंट्री का अमाउंट देख लीजिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का फिगर कितना था 260 लाख। उतना ही से जितना से क्रेडिट हुआ है उतना ही से डेबिट करना है। उसके बाद एक एक करके हम लोगों को 260 लाख रुपया का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या क्या किए हैं उसको क्रेडिट करते जाना है। सबसे पहले रिजेक्ट कर दिए 3 लाख शेयर्स का पैसा, तो उसको रिफंड हो गया 3 लाख इंटू 13 39 लाख रुपीज रिफंड। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम का पैसा ट्रांसफर हो गया, 3 रुपया करके प्रीमियम का मनी चल रहा था, 3 रुपीज करके पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 8.5 लाख शेयर्स दैट इज इक्वल टू 25,50,000 रुपीज चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। फिर 10 रुपया फेस वैल्यू का पैसा था वो ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट में, 8.5 लाख इंटू 10 85 लाख रुपया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब ये सब जोड़ जाड़ करके जितना आया, इसका जो टोटल आया उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने यहां से 260 लाख रुपया से माइनस कर दिया इस टोटल को। तो ये जो बैंक अकाउंट बच रहा है ये एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बच रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा आ रहा है 110,50,000 रुपीज। अब एक ही एंट्री में दो बार बैंक अकाउंट तो हो नहीं सकता है, तो मैंने क्या किया है नोट दे करके लिख लिया है टोटल अमाउंट रिटर्न। टोटल अमाउंट कितना रिटर्न हुआ होगा आप देखिए, यहाँ पे एक बार 39 लाख रुपीस पहले आप रिफंड किए हो और फिर बाद में जाकर के 110,50,000 रुपया फिर रिफंड हुआ है। टोटल मिलाकर के कितना रिफंड हुआ है 39 लाख प्लस 110,50,000, टोटल मिलाकर के हो गया है 149,50,000। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, दो बार बैंक अकाउंट नहीं लिख करके जो भी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा वो यही फिगर आएगा 149,50,000। आप लोग एक बार में यहाँ पे लिख सकते हो टू बैंक अकाउंट 149,50,000 इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ट्वाइस। दो बार अलग अलग अमाउंट 39 लाख 110,50,000 नहीं लिख करके इसको सिंगल एक बार टू बैंक अकाउंट 149,50,000 लिखिएगा तो भी वो सही है। तो इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशंस को किस तरीके से ट्रीट किया है कंपनी को टोटल शेयर एप्लीकेशंस रिसीव हुआ था 20 लाख शेयर्स, उसमें से उसने 3 लाख शेयर्स रिजेक्ट कर दिया। 20 लाख में से अगर आप 3 लाख शेयर्स रिजेक्ट कर दिए हो तो आपके पास कितना शेयर्स बचा, आपके पास 17 लाख शेयर्स बचा। 17 लाख शेयर्स में से आपने इशू कितना किया था, आपने इशू किया था 8.5 लाख शेयर्स। तो आप 8.5 लाख से ज्यादा तो आप अलॉट कर ही नहीं सकते हो, जितना आप इशू करोगे उससे उतना ही आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको अलॉट करना पड़ेगा। तो 17 लाख में से अगर आप 8.5 लाख को घटा देते हो तो आपके पास बचता कितना है 8.5 लाख बच जाता है। ये शेयर्स फिर से क्या हो जाएगा रिजेक्ट होगा, यानी क्योंकि इसका पैसा एडजस्ट होने का स्कोप नहीं है, एक बार में फुल एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव कर लिया है तो देयरफॉर एप्लीकेशन के टाइम पे एंटायर मनी आपने रिसीव कर लिया है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन शेयर्स का पैसा भी रिजेक्ट करके रिफंड करना होगा। तो आप ऐसे सोचो 20 लाख माइनस 3 लाख दैट इज इक्वल टू 17 लाख बचा हुआ है। इस 17 लाख में से 8.5 लाख माइनस करके डिफरेंस फिर से आ जाएगा 8.50 लाख, वो भी क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, उसका पैसा भी रिफंड होगा। अब एक क्रॉस चेक आप लोग करके देख सकते हो कि आपने टोटल कितना शेयर्स का पैसा रिजेक्ट किया। 3 लाख शेयर्स यहाँ रिजेक्ट किया, फिर लास्ट में फिर 8.5 लाख शेयर्स रिजेक्ट हो गया, टोटल मिला करके कितना हो गया, टोटल शेयर्स रिजेक्टेड, शेयर एप्लीकेशंस रिजेक्टेड is equal to 3 lakhs plus 8.5 lakhs that is 11,50,000 shares 11,50,000 shares into इनका पूरा पैसा रिफंड 13 रुपीज टोटल में रिफंड हो रहा है। तो 11,50,000 को अगर 13 से आप मल्टीप्लाई करोगे आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि इसका भी वैल्यू 149.50
लाख रुपीज आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि आपने जो टोटल पैसा रिफंड किया वो इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब हम लोग जो कुछ किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, किस तरीके से प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है, किस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन में के केस में शेयर एप्लीकेशंस रिजेक्ट होता है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब कोई दूसरे वीडियो में मैं ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू। हाँ दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट को 2 स्टेज में जो रिफंड हो रहा है उससे नहीं समझ में आ रहा है तो उस केस में मैं और सिंपलर सॉल्यूशन सेकंड पॉइंट का मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करिएगा यही 260 लाख से, तो उसको 260 लाख रुपया यहाँ पे आप शो करिए पहले डेबिट में। इसके बाद इस 260 लाख का आपने क्या क्या किया उसको क्रेडिट करते चलेगा। आपने सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया। कितना पैसा ट्रांसफर किया? 3 रुपया करके 8.5 लाख शेयर। 8.5 लाख ही मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि कंपनी मार्केट में 8.5 लाख शेयर इशू किया था, इसीलिए 8.5 लाख से ज्यादा पैसा हम तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर नहीं सकते हैं, मैंने इसीलिए 8.5 लाख शेयर चूज किया। तो 8.5 लाख शेयर इंटू पर शेयर 3 रुपीज करके आपके प्रीमियम का मनी है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ से 8.5 लाख इंटू 3 तो 25,50,000 यहाँ पे आता है। फिर 10 रुपीज करके फेस वैल्यू बचता है। 10 रुपीज करके जो फेस वैल्यू हो रहा है वो चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। 10 रुपीज करके फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अगेन 8.5 लाख शेयर्स, तो 8.5 लाख इंटू 10 85 लाख रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा तो बैलेंस इन दोनों को आप प्लस करोगे 85 लाख और 25,50,000 तो आपका 110 लाख 50,000 रुपीज आपका आएगा। अगर आप 260 लाख रुपीज में से अगर आप 110.50 लाख रुपीज माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस बचेगा 149 लाख 50,000। तो इसीलिए 149 लाख 50,000 रुपीज एक साथ क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, क्योंकि सारे शेयर्स क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी जो भी शेयर्स बचे सब रिजेक्ट हो गए, उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं टू बैंक अकाउंट करके ये एज अ बैलेंसिंग फिगर मैं ले रहा हूँ। 149 लाख 50,000 कैसे आया? 149 लाख 50,000 फिर से समझाते हैं। 260 लाख शेयर एप्लीकेशन मनी माइनस 25 लाख और 85 लाख का सम टोटल 110 लाख 50,000। तो 260 लाख माइनस 110 लाख 50,000, डिफरेंस बचेगा आपके पास 149 लाख 50,000। 149 लाख 50,000 एक बार में रिफंड हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट करके 149 लाख 50,000 मैंने लिख दिया। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। आपको 2 स्टेज में यहाँ पे जो रिफंड वाला प्रोसेस है वो करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो।